नमस्तुभ्यम नमाम्यहम्। हे मम सुहद्र, हे आर्यव्रत राष्ट्र देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, नौजवान साथियों, मेरे बड़ों एवं मेरे गुरुजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, मेरा वंदन है। स्वागत करता हूं आप सभी का नाड़ी वैद्य कायाकल्प के इस प्रोग्राम औषधीय ज्ञान की इस अन्य श्रृंखला में। आज हमारा विषय रहेगा बला, जिसको खरेंटी के नाम से जाना जाता है, बरियार के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। यदि हम बात करें पंजाब में इसको खरेंटी के नाम से जाना जाता है, और सरल भाषा में, सामान्य हिंदी भाषा में इसको बरियार, खरेटी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको कंट्री मेलो के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इसके बारे में वर्णन बल्यती वा, जो हमारे बल को बढ़ाने में हमारी सहायता करे, उसी का नाम बला है। यदि हम इसके गुण और उपयोगों की बात करें तो इसका इस्तेमाल रसायन के रूप में किया जाता है, और रसायन का विशेष जो महत्व है हमारे शास्त्रों में वह यह है कि दीर्घमायु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वै प्रभा वर्ण स्वरहुदार्य देह इंद्रिय बलोदयम वाक् सिद्धि व्रष्टाम कांतिम वापनोति रसायनात् लाभोपायो ही शस्तानाम रसादिनाम रसायनम। कि रसायन वह औषध है जिसके कारण हमारी स्मृति बढ़ती है, हमारी आयु दीर्घता की तरफ बढ़ती है, हमारे शरीर में बल और स्मरण शक्ति हमारी बढ़ती है, नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। इस प्रकार से सभी रोगों पर जिस औषध का विशेष कार्य रहता है उसी का नाम रसायन कहा गया है। जैसे यदि आप बात करें दूध और भात मिलाकर यदि हम उसका उपयोग करते हैं, वह हमारे शरीर में हर प्रकार की दुर्बल्यता को दूर करता है। वात विकारों में इसके मूल के जड़ का क्वाथ या चूर्ण अगर किसी औषध विशेष के साथ लिया जाए तो वह उसको समूल नष्ट करता है। गृदशी या वातज विकारों अवबाहुक में, जहाँ पर कंधों में मन्यास्तम, कंधों में जकड़ ना जाए, गृदशी का रोग आ जाए, कहीं भी वात विकार या शूल की उत्पत्ति होकर पूरे शरीर में दर्द की उत्पत्ति हो जाए, वहाँ पर किया गया इसका उपयोग विशेष लाभदायी साबित होता है। ऐसे रोगों में इसकी जड़ के चूर्ण को यदि आप हींग के साथ सेवन करते हैं तो वह विशेष लाभदायी होता है, वह वात विकारों में विशेष रूप से कार्य करता है। नेत्रों में लालिमा, नेत्र अभिसंधि जिसको रोग बोला जाता है, उस समय पर इसके पत्तों का यदि लेप आँखों पर किया जाए और सूखने पर उसको हटा दिया जाए तो वह नेत्रों की लालिमा पर विशेष कार्य करता है। श्वेत प्रदर में यदि इसकी जड़ का क्वाथ बनाकर और उसमें शक्करा मिलाकर और दिन में 3 से 4 बार यदि उसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो वह श्वेत प्रदर को समूल नष्ट कर देता है, नेत्रों की ज्योति को बढ़ाता है, यह हमें दीर्घायु बनाता है। इसका रोजाना किया गया सेवन, यदि 1 कप रोजाना इसके क्वाथ का सेवन किया जाए और उसमें यदि सिक्ता मिश्री का इस्तेमाल करके और उसको पुनः इस्तेमाल किया जाता है, रोजाना इस्तेमाल किया जाता है, उस व्याधि को समूल नष्ट कर देता है। विषम ज्वरों की यदि हम बात करें, जब ज्वर आने के कारण सारे शरीर में कंपन का आना हो जाता है, शरीर कांपने लग जाता है, तब इसके क्वाथ का किया गया उपयोग हमें विशेष बल और हमारे कंपवात को शरीर से, उस कंप युक्त जो विकार शरीर में उत्पन्न हो जाता है, यह उसको बहुत अच्छे से ख़त्म कर देता है। रसायन रूप में इसका इस्तेमाल करने के लिए यदि इसकी जड़ को दूध में उबाल कर और उस दूध को पिया जाए, या उस दूध में उससे सिद्ध घृत और उसके क्वाथ को मिलाकर, दूध रूपी क्वाथ को अगर इसका सेवन किया जाए तो यह उसको बिल्कुल समूल नष्ट कर देता है और शरीर में उत्तेजना और हृदय को बलता की तरफ लेके जाता है, उसको दृढ़ बनाता है। इस प्रकार से इसका हर रोग विशेष में रोग की औषधि के साथ या उसकी औषधि के अनुसार किया गया प्रयोग हर प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाता है। इसके चूर्ण का इस्तेमाल आप 3 से 6 ग्राम रोजाना कर सकते हैं। पानी या दूध के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहे हैं इन्हीं भावों के साथ, ताकि आप सुखी और समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें
औषधीय ज्ञान की अन्य श्रृंखला में ताकि आपसे पुनः भेंट हो सके। जय हिंद, जय भारत। आज ही संपर्क करें वैद्यराज सत्यप्रकाश आर्य, विश्वविख्यात आयुर्वेद आचार्य एवं नाड़ी तंत्र विशेषज्ञ। मिलिए रविवार, सोमवार, मंगलवार रोहतक में प्रातः 7 बजे से 5 बजे तक, हुड्डा सेक्टर 1 की दूसरी पुलिया के सामने, नज़दीक दिल्ली बाईपास, रोहतक, हरियाणा। मिलिए बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, गुरुग्राम प्रातः 7 बजे से 5 बजे तक, किम्बरली प्लाजा, सेक्टर 112, टाटा गेटवे, बजखेड़ा, गुड़गांव। संपर्क करें 8595299299 7428299299।